हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए, मार्केट क्लोज हो गया है तो इसकी एनालिसिस कर लेते हैं और समझते हैं कि आज का मार्केट कैसा रहा। तो देखिए, मार्केट में कल ये जो है ना, यहाँ पे आप देखिएगा तो मार्केट में ये निफ्टी का चार्ट है, मल्टीपल टाइम यहाँ से रिजेक्शन लिया था। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप देखिए कि ये एक दिन पहले का ये चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हमारा जो लो है वो अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है। ये जो लो है, बाइंग हड़बड़ा के मत किया करो यार, बाइंग हड़बड़ा के नहीं किया करो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ये लो अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से एक ये हाई लगा, फिर एक ये लो लगा, फिर एक हाई लगा, फिर एक ये लो लगा, फिर एक ये हाई लगा, फिर ये लो लगा, और अब मार्केट जो है इसी जोन में ट्रेवल कर रहा था। मतलब कि ये हाई लगा है और नेक्स्ट हाई इसके अंदर है, लेकिन मार्केट ने इस लो को ब्रेक नहीं किया। तो ट्रेंड कंटिन्यू है। ट्रेंड क्यों कंटिन्यू है? क्योंकि देखो ये है ऐसा, और इसमें ये चलना शुरू हो गया। मार्केट ऐसे ही चल रहा है ना। तो यहाँ पे ये जो जोन है ये साइडवेज का जोन है, और फिर इसको ब्रेकआउट करके फिर एक नया हाई लगा दिया मार्केट ने। तो मार्केट को समझना, मार्केट को अब यहाँ पे देखो दिक्कत कहाँ पे आती है आप लोगों को, किसी को भी जो बाई करने वाला है बेचारा, उसको दिक्कत ये आती है कि देखो आपने इस जोन के ऊपर अगर कहीं पे भी बाई किया है, इस जोन के ऊपर कहीं पे भी बाई किया है, जब मार्केट नीचे आएगा ना तो तुम भाग जाओगे। मार्केट इस जोन के ऊपर कहीं पे भी बाई किया है तो तुम ये मान के चलो कि जो ये लो लग रहा है वो रिट्रेसमेंट है, और इसके ऊपर जब मार्केट चलना शुरू करेगा तो ही तुम्हें पैसा बनेगा, और एक बड़ा पैसा जो बनता है। और देखो यहाँ पे जो है रिट्रेसमेंट है, तो जहां इस जोन में जब बाई और होती है तो फंसने का चांस ज्यादा रहता है, क्योंकि आपको ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। ये पूरा जो ट्रेंगल है इसका इंतजार करना पड़ेगा, इस जोन में ये पूरे ट्रेंगल का इंतजार करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अब जैसे यहीं पे देख लो आप, पुराना नहीं आज का ही देख लेते हैं मार्केट, पुराना तो छोड़ ही दो। अब जैसे देखो आप, ये जो जोन है मार्केट 9:15, हमारे पास 9:15 में 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है और इसके ऊपर मार्केट गया। अब इसके ऊपर जाने के बाद में देखना आप जरा इसको ध्यान से, तो मार्केट इस जोन के ऊपर जिसने भी बाई किया है, इधर कहीं बाई किया, इधर कहीं बाई किया, जब मार्केट यहाँ पे आया तो ये तो प्राइस है, मतलब इंडेक्स है, प्रीमियम यहाँ पे आएगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा, तुम्हें निकाल देगा। फिर जब ऊपर जाएगा फिर तुम बाई करोगे, फिर प्रीमियम जब नीचे आएगा फिर तुमको निकालेगा। तो तुम्हारा 2 बार यहाँ एसएल हो गया। उसके बनिस्पत एक बड़ा एसएल लो और चुपचाप यहाँ टिके रहो। जब चुपचाप यहाँ टिके रहोगे तो तुम पूरा रैली को एंजॉय कर सकते हो। तो 30 पॉइंट 40 पॉइंट के एक बड़ा एसएल लेके बैठो, और मार्केट जब यहाँ से निकला है, प्राइस एक्शन जब ये बुलिश है, तो ये समझ लो कि यहाँ पे आकर के ये निकल गया, इस पूरे हाई को निकाल दिया है, तो इसी हाई पे रिटेस्ट करने आएगा ना। तो यहाँ तक तो रुको या यहाँ तक रुको, ये जो है ना, ये जो लेवल है यहाँ तक रुको आप, तो ही जाके बचोगे, तो ही एक बढ़िया पैसा बनेगा। नहीं तो ये तो मतलब आने जाने का जो काम है ना, ये बार बार बाइंग सेलिंग वो कचरा करके रख देगा और तुम्हारी साइकोलॉजी बनेगी नहीं। तो मैंने एक वीडियो डाला है प्राइस साइकिल बिहेवियर के ऊपर, आप उसको जा करके एक बार देखना, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि प्राइस साइकिल बिहेवियर कैसे काम करता है। जैसे यहीं पे देखो, यहाँ पे जिसने भी इस साइकिल में बाई किया है, अगर यहाँ तक तो बाई किया है तो ठीक है, या इधर बाई किया है तो, लेकिन अगर इस जोन में कहीं पे भी बाई किया है तो मैं 2 बार ठोकेगा, फिर मार्केट निकल जाएगा, तुम देखते रह जाओगे। सिंपल सी बात है, इसमें कोई नई बात थोड़े है। तो इसलिए जो है आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। तो आज हमारा ये प्राइस एक्शन था, ये पूरा का पूरा, ये देखो ये पूरा का पूरा प्राइस एक्शन था। कोई जरूरी नहीं है, हमने आपको ट्रेंड लाइन का बिहेवियर भी बताया है, और बताया है कि ट्रेंड लाइन में कोई जरूरी नहीं कि ट्रेंड लाइन पे प्राइस आए, ये जो रिट्रेसमेंट है वो ट्रेंड लाइन के बराबर आनी चाहिए, बस इतना ही बार ध्यान रखना है। तो आज का ये प्राइस एक्शन है ओवरऑल, ठीक है। आप लोग एक बार देख लो, समझ लो कि ये प्राइस एक्शन कैसे बना है। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे बात आती है कि हम लोग थोड़ा सा वीकली चार्ट पे आ जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये मार्केट कर क्या रहा है। अब देखो आप, यहां से मार्केट गया यहाँ पे, फिर मार्केट चला गया यहाँ पे, यहीं पे क्लोज दिया है। अब यहाँ पे एक चीज बताओ कि अब डेली चार्ट पे आ जाओ आप,
तो अब यहाँ पे जो मार्केट है यहाँ से रिकवर करके लगभग 2000 पॉइंट का रिकवरी आ गई मार्केट में। अब लोगों के पास 2000 पॉइंट पड़े हुए हैं और ये बात सेलर को भी दिख रहा है, और यहाँ पे डबल टॉप टाइप का स्ट्रक्चर भी बना सकता है। डेली चार्ट में आप देखोगे तो ये डबल टॉप टाइप का भी स्ट्रक्चर बना सकता है, क्योंकि इसने जो रिट्रेसमेंट वगैरह कुछ नहीं लिया, सीधे निकल गया है। अब आप आ जाओ थोड़ा सा 2 घंटे के चार्ट पे। अब बताओ यहाँ पे कि जब यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो ये यहाँ पे आके टिकना चाहिए मार्केट को, अब फिर निकलना चाहिए। अगर प्राइस साइकिल को देखोगे तो ये आया नीचे, फिर गया, फिर ये आया, और ये ऐसे निकले, या फिर ये डायरेक्ट निकाल दे इस लेवल को। तो डायरेक्ट निकालेगा तो भी यहाँ रिट्रेसमेंट एक मांगता है मार्केट को, ठीक है। तो मार्केट में यहाँ पे अब हमारे पास में 45 मिनट नहीं 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं हम लोग। तो फिलहाल के लिए जो लोग हैं जो इस मार्केट को लेके चल रहे हैं, उनका एसएल यहाँ पड़ा हुआ है, ये 22,160 पे, ये एसएल का जोन है जो मंडे को मार्केट होगा उसके लिए। अब सेलर तो मार्केट में है नहीं, क्योंकि सेलर तो पूरा निकल गया, प्रॉफिट बुक कर लिया, जो भी किया वो पूरा निकल गया है। अब ये पूरा बायर के कंट्रोल में मार्केट है। अगर इस लेवल को निकालता है तो ठीक है, बुलिश ही बुलिश है, और इसके नीचे आता है, इस जोन के नीचे अगर मार्केट आता है तो पहला जो हमारा टारगेट रहेगा वो ये रहेगा, ये रहेगा, और इसको निकाल देता है तो हमारे पास ये टारगेट है। सिंपल बात। तो हम जो है यहां से आए हैं नीचे, एक रिट्रेसमेंट देके यहां से निकल जाए तो बुलिश है, ओके। अदरवाइज अगर ये यहां से आता है नीचे, एक रिट्रेसमेंट दे करके ये ऐसे कुछ, और ये नीचे आ गया तो बेरिश है। क्लियर है बात। अब यहां पे आती है एक चीज और कि मार्केट अभी कहां क्लोज दिया है, 23,270 पे क्लोज दिया है, और 23,333 का हमारे पास हाई है। तो 23,333 या 400 पे खुलता है ऊपर और सीधे धड़ाक से नीचे आ जाता है, क्योंकि लोगों के पास देखो, यहां पे लोगों के पास प्रॉफिट है, पैसा है लोगों के पास, तो सेलर चाहेगा कि इनका पैसा छीना जाए कुछ, और एक बार दबा, इसमें कम पैसा लगेगा दबाने में और 60 से नीचे आ जाएगा मार्केट। गैप अप होता है तो प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना रहेगी, और गैप डाउन अगर इसके नीचे सस्टेन कर जाएगा ना तो फिर ये मार्केट आ जाएगा नीचे। तो गैप अप और गैप डाउन हमने आपको क्लियर कर दिया है। उसके बाद में ये रेंज का भी हमने देख लिया। अब हम लोग आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में आप अगर ध्यान से देखोगे तो बैंक निफ्टी ये चला है, फिर यहीं पे रुक गया है, मतलब इसने अपना हाई भी नहीं निकाला है, जबकि निफ्टी ने अपना हाई निकाल दिया। ये जो है 50,000 भी नहीं गया है, 50,093 पे रुक गया है ये मार्केट जाकर के। तो इसमें सिंपल है कि इसके नीचे हम बेरिश रहेंगे और इसके ऊपर हमारा टारगेट ये रहेगा। अगर गैप अप खुल गए यहाँ पे तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, और इधर कहीं खुल जाता है और टिक गया, अगर खुलते ही बाइंग आनी चाहिए तो ठीक है, और नहीं तो नीचे टिक गया तो फिर ये बेरिश हो जाएगा। तो ये क्लियर है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा सेंसेक्स देख लेते हैं। सेंसेक्स का बिहेवियर भी निफ्टी जैसा है, ये ऑल टाइम हाई ठोक दिया है। ऑल टाइम हाई ठोकने के बाद में अब यहाँ पे लोगों के ऐसा लिए पड़े हुए हैं, अगर इसके नीचे बेरिश, इसके ऊपर बुलिश, और गैप अप होता है तो फिर नीचे आ जाएगा। गैप डाउन होता है, अगर ये मार्केट गैप डाउन होता है और इसके नीचे टिकता है तो फिर हमारा जो है सो ये रहेगा। वो भी प्राइस एक्शन बनाना चाहिए, बिना प्राइस एक्शन का नहीं। प्राइस एक्शन बनाएगा तो ही कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर है। अब हम लोग थोड़ा सा स्टॉक देख लेते हैं कि आपका रिलायंस क्या कर रहा है। रिलायंस भी अभी ऑल टाइम हाई नहीं निकाला है, जो हमने पहले इसका टारगेट लगा के रखा वहीं पे जाकर रुक गया है ये। तो रिलायंस के लिए भी अभी ये लेवल है 3,030 का लेवल है, जो ऊपर चलने के लिए रिलायंस के लिए अभी भी जगह बाकी है। तो रिलायंस को अगर ये इस लो के नीचे नहीं आना चाहिए, 29,13 के नीचे नहीं आना चाहिए, बढ़िया है, ऊपर चलता रहेगा। HDFC बैंक की अगर हम बात करते हैं तो HDFC बैंक को भी आपका इस लो के नीचे नहीं आना चाहिए, या फिर इस लो के नीचे तो किसी हाल में नहीं आना चाहिए। तो ये बढ़िया है, ये चलता रहेगा, ये रैली कंटिन्यू रहेगी। ठीक है।
आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें भी यही लेवल है जो हमने लगाया, यहीं पे मार्केट टाइम पास कर रहा है, इसके ऊपर बुलिश रहेगा और टारगेट हमारा ये रहेगा और उसके पहले जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा। और अगर इस जोन में अगर ये रुकता है तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ है, और अगर इसके नीचे आता है तो फिर यहां तक भी आ सकता है, और आता है तो फिर तो नीचे ही चला जाएगा। ठीक है, तो आईसीआईसीआई बैंक हो गया। इन्फोसिस का क्या हाल चाल है? इन्फोसिस बढ़िया काम किया। इन्फोसिस यहाँ पे एक बुलिश ट्रायंगल बनाया था, उसका ब्रेकआउट किया और निकल गया। इन्फोसिस बढ़िया चल रहा है। तो इन्फोसिस के लिए यही है कि अगर ये इसके नीचे नहीं आना चाहिए और ये इसके ऊपर अगर टिकता है तो मार्केट जो है सो अच्छा खासा बुलिश हो जाएगा। वीकली चार्ट में देखो, अभी मार्केट में चलने के लिए इन्फोसिस में तो अच्छा खासा जगह है, लेकिन अभी इसके पास एक ये ट्रायंगल है, मतलब कि ये ट्रेंड लाइन है ऊपर से जो बार बार रिजेक्शन लेके आ रहा है मार्केट। और अगर हम यहाँ से देखते हैं तो हमारे पास एक ये ट्रायंगल है, तो इसको निकालता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से जा करके ये गिर जाएगा। मतलब ये अनुमान है, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं प्राइस एक्शन रीड करने वाला हूँ जो प्राइस एक्शन रीड करके आपको चीजें बताता हूँ। और इन्फोसिस कुछ चैनल में भी है आपका, कुछ ऐसा चैनल है ये कुछ ऐसा चैनल में चल रहा है। ये आया है नीचे, यहाँ से रिट्रेसमेंट करके डबल टॉप बना के नीचे आ सकता है। ठीक है, तो ये मार्केट का एनालिसिस है। अगर आपको पसंद आता है तो आप लोग शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।